कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कि हम कि अगर कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, Thank you. लेकिन अगर आप देखें तो हमने ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं जहाँ पे ऐसे पॉलिटिशियंस के बच्चे डिनर कर रहे थे और किसी ने आके उनको मुँह पे कुछ कहना शुरू कर दिया और हाथापाई हो गई ना चाहते। यानी अगर ये मिर्जा को गाली ना दें तो रसूलुल्लाह की अथॉरिटी डिमिनिश हो जाएगी। आप मेरे बात को कहीं और की को कहीं और कनेक्ट कर गई हैं। नहीं ये मुझे बात नहीं है, मैं ये पूछ रहा हुँ, हूं, इंसान जब कोई ओपिनियन रखता है जी, और जी। हम ये चाहते हैं कि वो ओपिनियन किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से ना दे, जी, जी। तो बेसिकली बेवकूफ हम हैं। बिल्कुल। और बेवकूफ़ बनने में ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। में बहुत फर्क है। ठीक है, रिलीजन, you get to choose your religion. This is something that this is the point that we want to drive home. The religion is not something that you are born with. You cannot choose your parents. एस से बात करते हैं। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं अभी ये गुफ्तगू सुन रही थी तो अ, ये बात हो रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कि हम कि अगर कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको हम बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं। जो मज़हब है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में शामिल नहीं होना चाहिए, मेरा ख़्याल है। क्योंकि हम जो जैसे अगर मैं इन आवर केस देख लें, रसूल पाक की जो पर्सनैलिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हमारे माँ-बाप हैं। तो अगर आप हमारे माँ-बाप को गाली देंगे तो हमें बुरा तो लगेगा, और वो लगेगा चाहे आपको अच्छा लगे या चाहे बुरा लगे हाँ, आप मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी, अगर जी। आपके खैर डाली, अगर उनको आपके बात तो करने दें। जी, जी। नहीं, अच्छा चलें। अगर आपको ये बात बुरी लग रही है कि आपने मेरे माँ को गाली दी है और मुझे बुरा लग रहा है, इफ यू फाइंड दैट ऑब्जेक्शनेबल, दैट डजंट मैटर, क्योंकि जो है वो है। यू नो, फैक्ट इज अ फैक्ट। आप ये कह सकते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैंने आपकी माँ को गाली देनी है, आप दे सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए रिएक्ट करूंगी क्योंकि मुझे बुरा लगा है, एंड इट्स अ फैक्ट। इस फैक्ट को तो आप डिनाई नहीं ना कर सकते। ये मेरा पॉइंट है। चले, ये बात आप जो कह रही हैं, डाली हुँ। आपने कुछ पूछना था, क्या पूछना था? मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि अगर आपके वालिद साहब लेट्स से नवाज शरीफ हैं, जी, जी। ठीक है? हाइपोथेटिकली, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। वो एक लीडर है मुल्क कौम का, वो चला रहा है। जी, आपको बुरा लगेगा आपके वालिद, लेकिन मेरे बिल्कुल। आप उस राइट को रोक नहीं सकते। अगर कोई आपके क्योंकि आपके अगर वो पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान का, उसकी पॉलिसी की वजह से कौम पे फ़र्क पड़ रहा है। हुँ, हुँ। जो भी या भी शहबाज शरीफ, उसकी पॉलिसी की वजह से फ़र्क पड़ रहा है। तो हुँ, उसको हुँ। क्रिटिसाइज़ करने का, उसको अगर कोई गाली देना चाहता है, पूरा राइट है। नहीं, नहीं, राइट्स की बात नहीं कर क्वीन रही। ऑफ इंग्लैंड है, मेरी नहीं, बात नहीं, सुनो, ठीक आई है? एम अब नॉट। वो विलियम हाँ, बैठ के वो हाइड पार्क में घूम रहा है, जी, जी, जी। हाइपोथेटिकली, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। और सॉरी चार्ल्स, ये हुँ, जो हुँ। अभी चलो चार्ल्स के किंग बारे में है बात अब, करते हैं। वो हाँ, हाइड पार्क अब में किंग है वो। विलियम घूम रहा है हाइड पार्क में, चार्ल्स को लोग गालियाँ दे रहे हैं। हुँ। दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, बिकॉज़ अगर तुम पब्लिक डोमेन में हो, अगले का राइट है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी वजह से अगलों की लाइफ में इन्फ्लुएंस हो रहा है। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, आप अब जो भी अगर हजूर पाक की बात हो रही है, हजूर पाक की कई रूलिंग्स की वजह से आज के दिन तक बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। दे हैव बिल्कुल। द राइट टू क्रिटिसाइज। अगर किसी को लगता है कि वो, अगर उसको कुछ बुरा भला भी कहना चाहता है, दे कैन। अगर आपको बुरा लगता है, आई एम सॉरी, हुँ, हुँ। यू हैव टू डील विद इट, जस्ट गेट अ थिकर स्किन। हाँ, नहीं तो फिर लोग डील जब करते हैं तो वो भी फिर लोगों को बुरा लगता है ना, फिर मतलब तो लोग उसके ऊपर आप क्या उसको कर। कत्ल नहीं कर सकते। आप उसको आप उसको आप अगर आपको बुरा लगता है, आप उसको क्रिटिसाइज कर लो। हम तो नहीं हाँ, कह रहे कि आप ना करो। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप मेरे फादर को कुछ कहते हैं और मैं उठ के, जैसे हुआ भी है कई दफ़ा तो मैंने आपको रेस्टोरेंट्स में एग्जांपल दी देखते ना, अगर हैं। आपके वालिद पब्लिक डोमेन में हैं तो हैं। अगर हम वैसे इंडिविजुअली बैठे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं आपके वालिद को कुछ कहने की। हुँ, दैट हुँ, इज़ रॉन्ग। हुँ, हुँ। मगर अगर आपके वालिद फॉर एग्जांपल लीडर ऑफ द नेशन है, या जी, ही इज़ द जी। फाइनेंस मिनिस्टर, या कुछ भी है, व्हाटएवर द थिंग हुँ, इज़, हुँ। या इवन स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, या कॉलेज का जी, वाइस चांसलर है। ही इज़ जी। इन अ सिचुएशन वेयर समवन एल्स कैन क्रिटिसाइज बिल्कुल, द नहीं, इम्पैक्ट। लेकिन अगर आप देखें तो हमने ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं जहाँ पे ऐसे
पॉलिटिशियंस के बच्चे डिनर कर रहे थे और किसी ने आके उनको मुंह पे कुछ कहना शुरू कर दिया और हाथापाई हो गई। तो अगर आप इस तरह देखें तो वो फिर दोनों ही अगर किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया उसको, या तो वो कहते कि तुम चले जाओ दूर से, उसको वो उसका इंडिविजुअल राइट छोड़ नहीं देते वो। दैट्स द की पॉइंट। दे कैन स्टिल हाँ, क्रिटिसाइज हिम। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो और रिएक्शन ये है अगर मैं दैट अखबार में इज़ लिखना चाहता हूँ या अंडरस्टैंडेबल। कोई कहना चाहता हूँ, आपको थिकर स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे आउट। आई एम सॉरी। देखिए, ऑनेस्टली जैसे आई एडमायर ज्यूज़ के वो अपने जो रिलिजन है और रिलिजियस पर्सनैलिटीज़ को हैं किस तरह स्क्रूटनाइज़ करते हैं, अपनी तौरात को किस तरह स्क्रूटनाइज़ करते हैं और हम अभी तक नहीं कर पाए। वी हैवंट रीच्ड दैट पॉइंट येट। लेकिन द द पॉइंट इज़, मैं जो यहाँ कहना चाह रही हूँ कि वो ये है कि हम कुछ रिलिजियस पर्सनैलिटीज़ को इतना सीरियसली लेते हैं कि हम नहीं सुन सकते उनके बारे में, और ये तो आप फैक्ट है। ना सुने। अब अभी स्वीडन के अंदर एक बंदे ने इस वक्त कुरान पाक को जलाया है। ठीक है, मेरा जी। नहीं ख्याल कि उसको जलाना चाहिए था, लेकिन लेट्स से उसका राइट है, उसने जला दिया है। अब अगर हुँ। आपने नहीं देखा तो आप वीडियो ना देखें जाके। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि कुरान पाक को जलाने से फ़र्क क्या पड़ता है? कुरान तो पॉइंट है यही कि है। फर्क नहीं पड़ता। आई एग्री विद यू। मेरा नहीं ख्याल जलाना चाहिए, लेकिन अगर कोई जलाना चाहता है वो उसका राइट है, मैं उसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल, दैट्स द की बिल्कुल। पॉइंट। अगर आपने नहीं देखना ना जाके देखें। आज आपको पता है हाँ। साउथ पार्क के ऊपर बैठ के वो हजरत ईसा को कुछ भी बना देते हैं। हुँ। क्रिश्चियंस चुप रहते हैं, कोई नहीं कुछ बोलता। तो अब आपको इवेंचुअली इस तरह थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। ये मुसलमानों को, या अगर आपका होता है, देयर इज नथिंग, बिकॉज़ ही इज अ पब्लिक डोमेन, ही विल बी क्रिटिसाइज्ड एंड यू जस्ट हैव टू सक इट अप। हुँ। लेकिन हमारे मज़हब के साथ ये प्रॉब्लम है कि इट्स अ कल्ट। इट्स कल्ट, यानी एक पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर ये सारा खड़ा हुआ है रिलिजन। उस पर्सनैलिटी को अगर आप इधर-उधर करते हैं तो रिलिजन कोलैप्स कर जाता है। जैसे हज़रत ईसा के बगैर इट्स अ कल्ट, हज़रत ईसा के बगैर क्रिश्चियनिटी कोलैप्स कर जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर इस्लाम कोलैप्स कर जाता है। सो इफ अगर आप उस शख्सियत की डिग्निटी को प्रिजर्व नहीं कर सकते बेसिकली, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। दैट्स द प्रॉब्लम। कल्ट्स के साथ ये चलें एक प्रॉब्लम है। एक एक थोड़ा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जी, जी। मुझे ये बताएं कि मुसलमानों का क्या कॉन्सेप्ट है मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में? कि ही वाज़ फॉल्स प्रॉफिट। इम्पोस्टर, फेयर, जी, फॉल्स प्रॉफिट, जी, जी। दजाल। हाँ। तो मुसलमान अपने जो वर्ड्स मुसलमान मिर्जा के बारे में यूज करते हैं उन्हें हाँ। जस्टिफाइड समझते हैं या अनजस्टिफाइड समझते हैं? वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि जूस के वो एमडी हैं खुद। वो नहीं नहीं, मुसलमान जो आप हैं। क्या समझती हैं? वो अब वो कहते हैं मिर्जा कादियानी अगर होता नबी तो टट्टी में गिर के ना मरता कभी, फिर ओके, गालियां देते हैं। तो ओके। जस्टिफाइड समझते हैं या अनजस्टिफाइड? अपने आप को ना समझें, जरा इनको समझें। आई डोंट नो, मैंने कभी इस अपने इर्द-गिर्द इस तरह की कोई चीज़ सुनी नहीं कि किसी ने उनको मैं गाली आपको दी हो। सिंपल सी बात बता देता हूँ कि मुसलमान इस बात को 100% जस्टिफाइड समझते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद को गाली दी जा सकती है। हुँ। वो क्यों गलत है, समझते हैं कि वो बिल्कुल कहते हैं गलत वो है। तो झूठा नबी था। और देखिए। यहां पे वो ये हुँ। समझते हैं कि 100% उनकी पोजीशन जस्टिफाइड है कि क्योंकि वो झूठा नबी है तो हमें इजाजत है उसके बारे में ऐसे ऐसे व्यूज रखने की। ये तो फिर वही अगेन इट्स अ कल्ट थिंग, क्योंकि आप फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम आप जो को। है ना, हुँ। आप असल में उस बात की फीलिंग को नहीं ले रही, आप उसे नॉर्मलाइज कर रही हैं एक हिसाब से। जरा इस फीलिंग को लें कि क्यों ये फील करते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद को गालियां देना 100% ठीक बात है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रसूल पाक की अथॉरिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। वो उनको, उनकी अथॉरिटी को डिमिनिश नहीं करना चाहते। यानी अगर ये मिर्जा को गाली ना दें तो रसूलुल्लाह की अथॉरिटी डिमिनिश हो जाएगी। आप मेरे बात को कहीं और की को कहीं और कनेक्ट कर गई हैं। नहीं, ये मुझे। बात नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं हुँ, कि ये मिर्जा गुलाम अहमद को गाली देना जस्टिफाइड क्यों समझते हैं? उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है। हुँ, हुँ। वो रीजन ये है कि ये उसको झूठा नबी समझते हैं और ये समझते हैं कि इनका हर सेंटिमेंट मिर्जा गुलाम अहमद को गाली देने वाला जस्टिफाइड है। और बड़े से बड़ा मुल्ला भी पाकिस्तान का कभी भी ये हमें तावील नहीं पेश करेगा
कि मिर्जा गुलाम अहमद को गाली इसलिए नहीं देनी चाहिए कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, नहीं देगा, व्हिच इज़ देखिए, आप ये देखें कि अगर अगर कोई क्रिश्चियन या कोई जू रसूल पाक को गाली नहीं दे रहा, तो वो आपकी रिस्पेक्ट में कर रहा है, हालाँकि वो भी उनको झूठा नबी ही समझते हैं। अगर वो सच्चा नबी समझते तो मुसलमान होते, सिंपल सी बात है। हाँ जी, यही क्रक्स है असल हाँ, में। हाँ, तो मसला ये है कि लोग जब किसी बात के बारे में कुछ बिलीव करते हैं तो वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल, वो बिल्कुल। खुदा हो, चाहे वो नबी हो। अब भाई मोहम्मद आपका नबी है, जी, जी। किसी भी नॉन मुस्लिम का, किसी भी क्रिश्चियन का, किसी एथियस्ट का नबी नहीं है। हुँ, हुँ। वो आप उसको नबी समझते हैं, आपके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, बट एक क्रिश्चियन के लिए, एक यहूदी के लिए, एक नॉन मुस्लिम के लिए, एक हिंदू के लिए ही इज नथिंग एट ऑल। ही इज़ अ झूठा तो नबी, आप, बिल्कुल, ही इज़ अ हाँ झूठा जी, तो नबी, सिंपल एज़ आपको दैट। ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई ये आपका प्रॉब्लम है, मोहम्मद की रिस्पेक्ट उस बंदे का प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, उस बंदे के दिल में जरा भी ये बात नहीं आती मोहम्मद को गाली देते हुए कि ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल। जी, जी। उसके दिल में ये बात नहीं आती है, नहीं, और देखिए, उसका मैं कॉन्शियस इस बात के ऊपर जरा भी मलामत उसको नहीं करता, बल्कि उसके कॉन्शियस को शायद मोहम्मद को गाली दे के सुकून मिलता हो, जैसे आपके को मिल रहा है मिर्जा गुलाम अहमद को गाली दे के। देखिए, मैं एक्चुअली जो है ना, मैं आपकी जो रिलीजियस शख्सियात है ना, उनको रिस्पेक्ट देना एक तरह से प्रॉक्सी समझती हूँ आपको रिस्पेक्ट देने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो मैं शिवलिंग की इसलिए रिस्पेक्ट करूँगी क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो वो मेरे लिए प्रॉक्सी है बेसिकली। इफ आई रिस्पेक्ट यू, देन आई चलें, हम रिस्पेक्ट एक योर चेन गॉड। और बीच में से निकाल देते हैं। हम आपके झूठ को इसलिए झूठ नहीं कहते क्योंकि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एग्ज़ैक्टली। मेरा यही मतलब था कि हम मगर एक आपके बात है कि झूठ को फिर ये झूठ नहीं रिलीजियस कह लोगों रहे, को ये आपकी सोचना रिस्पेक्ट चाहिए कर कि यार ये हमें बेवकूफ समझते हैं, इसलिए हमारी बेवकूफी को भी ठीक कह देते हैं सिर्फ हमारे लिए। बिल्कुल, तो यही तो यही रिलीजियस पॉइंट है। लोगों को फिर ये सोचना चाहिए ना कि यार आप जो बंदा हमारे मजहब को गलत समझता है वो अगर गलत क्या भी देगा हाँ और जी, हम अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ले लेंगे तो हम बेवकूफ उसकी नजर में साबित नहीं होंगे। शायद, शायद ऐसा क्योंकि ही। देखें, ये बात हिपोक्रेसी है कि मैं मोहम्मद को झूठा समझता हूं और इसके बावजूद भी बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूं। नहीं, देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आप शिवलिंग की एग्ज़ाम्पल ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब यू आर ये वाली एग्जांपल ज्यादा ठीक थी वैसे शिवलिंग के बजाय। नहीं, देखिए, आप जैसे अगर अगर आपने सेपियंस पढ़ी है और डेफिनेटली पढ़ी होगी, जो गॉड्स डेवलप होते हैं वो किसी वजह से डेवलप होते हैं कि आपको उनसे कुछ चाहिए और आप उनको अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करते हैं कि मतलब लक्ष्मी मुझे पैसे देगी, ये वाली देवी बारिश देगी या जो भी है। इफ यू वो आपके आपके माइंड की मैनिफेस्टेशन है एंड आई बेसिकली रिस्पेक्ट दैट। मुझे उसमें कोई बुरी चीज नहीं नजर आती कि आप दुनिया को उस नजर से देखते हैं। सो इफ आई रिस्पेक्ट योर गॉड, आई एम रिस्पेक्टिंग योर थॉट प्रोसेस बेसिकली। दिस इज व्हाट इट मगर ये इज। आपका अपना भी है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के ऊपर करना चाह रही हैं। मे बी नहीं, समवन नहीं, एल्स मैं डज नॉट करना सी द नहीं वर्ल्ड चाह लाइक रही। यू। आई वाज जस्ट सेइंग कि एक पॉइंट पर आके शायद जैसे फॉर एग्जांपल गाली देना तो किसी को भी देना बुरी चीज है ना। तो फिर अगर आप किसी की रिलीजियस जैसे भी सलमान रुश्दी की बात हो रही थी, ऑनेस्टली मैंने आज से कोई 15 साल पहले पढ़ने की कोशिश की थी सैटेनिक वर्सेस। एक चैप्टर से ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, इट्स सच अ बैडली रिटन बुक। तो लेकिन मतलब तो इसलिए आई आई एक्चुअली डोंट नो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उस पॉइंट तक ही नहीं पहुंच सकी कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप जानबूझ के लोगों को if you rub them the wrong way and you know that you're doing it, तो ठीक बात तो नहीं है ना, ठीक बात तो नहीं है।
खैर ये बहुत ही एक, मैं ये समझता हूं कि सारी बात वहीं खत्म हो गई थी कि इंसान जब कोई ओपिनियन रखता है जी और जी हम ये चाहते हैं कि वो ओपिनियन किसी भी XYZ रीजन की वजह से ना दे, जी जी तो बेसिकली बेवकूफ हम हैं। बिल्कुल। और बेवकूफ बनने में ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मतलब जैसे रिलीजन नहीं है मुझे तो बड़ा वैसे सख्त नेचर। एतराज है ना, मुझे तो बड़ा सख्त एतराज है इस बात के ऊपर अच्छा हम्म। कि क्यों किसी को मुनाफिक बना के आप ये समझ रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी बात है। देखिए और रिलीजन इज अ नेचर्स एंटी sensitivities डिप्रेसेंट। in the world of realities, sensitivities जो है वो सबसे स्टूपिड चीज होती है। ठीक है, खास तौर पे जब आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस की बात आती है, तो अगर आप ये समझते हैं कि हमारे बाबे के बारे में आपको यूं यूं सोचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आइदर ही मैरिड अ 6-year-old एंड ही हैड सेक्स विद फलां एंड फलां, ये बात खुद हमने अपनी किताबों में लिख ली है, मगर आपको इसके ऊपर सोचने की इजाजत नहीं है कि क्योंकि हम जब इसके बारे में सोचते हैं तो हम बड़े रिस्पेक्टफुल वे में सोचते हैं, इस वजह से आपको इस क्रिटिसिज्म की इजाजत नहीं है। ठीक है, गाली क्या होती है? सलमा हाइक का एक शॉट मेरे सामने आया कुछ, अच्छा मेरे ख्याल है कोई 2-2.5 हफ्ते पहले, जी बड़ी ब्यूटीफुल बात उसने की। ठीक है, वी ओनली सी हर एज अ, मतलब जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, आदमी तो उसको किसी और ही नजर से देखते हैं। हाँ एज अ सेक्स और जब सिंबल। वो, हाँ जी हाँ, जब उससे ये बात आई तो शी, मतलब शी, मेरा तो पूरा ओपिनियन उसके बारे में चेंज हो गया। ठीक है, मैं आई रिस्पेक्ट हर इमेंसली, फिर भी एज ए ह्यूमन बीइंग शी इज परफेक्टली रिस्पेक्टफुल फॉर मी, मैं उसे कभी भी कोई बुरी नजर से नहीं देखता। ठीक है, जो बात थी वो ये थी, वो कहती है कि गाली क्या होती है। जी गाली असल में एक फिक्शन है, मैं खुद ये बात कहता हूँ, जी और जितनी जल्दी बंदे को ये बात रियलाइज हो जाए उतना अच्छा। वो कहती है कि अगर फर्ज करो आप किसी जगह पे खड़े हैं और कोई बंदा आए आपको किसी और जुबान में गालियां देने लग जाए ऊंचा ऊंचा, तो आपको क्या लगेगा? आपको तो हम समझ ही सारे नहीं अब आएगा। ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि उर्दू हिंदी वाली नहीं है। अब अगर एक बंदा आए और आके मुझे स्पेनिश में गालियां देने लग जाए तो मुझे क्या लगेगा? मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे कुछ भी नहीं लगेगा। मैं हो सकता है आगे से हंसना शुरू हो जाऊं। ठीक है, मुझे आगे को बंदा स्पेनिश में गालियां दे रहा है तो मैं हंसना शुरू हो जाऊं। को फ्रेंच में आके किसी को गालियां देने लग जाए, उसको हो सकता है रोमांटिक फील होना शुरू हो जाए। ठीक है, अरबी में देने लग जाए तो आगे से जज़ाकल्लाह बोल देना मोमिनों ने। जी जी यकीन करें आप, गाली क्या होती है? गाली का मतलब आप गाली को देते हैं। हाँ वो जैसे कहते हैं उसने कि ये कहा, सद्दी और बेइज्जती उतनी महसूस होती है जितनी आप महसूस करना चाहते हाँ, तो गाली क्या होती? गाली का मीनिंग आप उसको देते हैं। हैं। और अगर आप, कोई बंदा आपको गाली दे रहा है जी और आप उस गाली का मीनिंग उससे हटा दें, जी तो बेसिकली दैट पर्सन इज टोटली पावरलेस। बिल्कुल दैट्स ट्रू। तो मेन बात ये है कि गाली एक फिक्शन है। कोई आके कहे तेरी माँ को, ये तेरी बहन को ये कर दूंगा, तो क्या कर लेगा वो? हाँ वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो गालियां दे रहा है। जी जी मगर मसला ये है कि जब झूठी इज्जतें किसी चीज की बनाई होती है ना, तो फिर हाँ जब इज्जत फिक्शनल है ना, तो फिर गाली रियल हो जाती है, क्योंकि फिक्शन फिक्शन की काट कर सकती है। देखिए रियलिटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी फिक्शनल गालियां उसको दे रहा है। इट डज नॉट केयर। रियलिटी तो एक ऐसी चीज है कि वो खड़ी है और वो अपनी जगह खड़ी रहती है। सच नंगा खड़ा होता है हमेशा। झूठ को आपको ऐसे लिबादे पहनाने पड़ते हैं कि इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसका ये करना। देखिए, चांद गोल है, जमीन गोल है। डू वी नीड टू रिस्पेक्ट दिस फैक्ट? सूरज जमीन से बड़ा है, क्या इस बात की तकरीम होनी चाहिए? क्या इसको इसको सोने के गिलाफों में लपेट के लिखना चाहिए? नहीं। ब्लैक होल्स होते हैं, क्या इस बात को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है? क्या हमें, ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल को गाली ना देना भाई बड़ा बड़ा मसला हो जाएगा। सूरज को गाली ना देना जी बड़ा प्रॉब्लम है। सूरज को कोई 1000 भी गालियां दे, सूरज को क्या फर्क पड़ना है? लेकिन हमारे जो जमीन कल्ट गोल के है। कोई 100 बार भी कहे कि ओए इससे बड़ा झूठ नहीं मैंने देखा, अगर तुमने झूठ बोला तुम्हें जिंदा जला देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? जमीन तो फिर भी गोल रहेगी। लेकिन वही वाली बात ना कि जो हमारे कल्ट के लीडर्स हैं जैसे जीसस हैं या रसूल पाक हैं, वो सूरज नहीं हैं। इसलिए तो हम घबरा जाते हैं जब उनको कोई कुछ कहता है तो। असल में बात यह है कि मोहम्मद को अगर मैं ये कहूँ ना कि मोहम्मद झूठा नबी है, तो मोहम्मद हर्ट क्यों होता है? क्योंकि सूरज को अगर मैं कहूँ ना
कि सूरज झूठा सूरज है तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वो इसलिए क्योंकि आप जब झूठा कह देते हैं एक ना तो हमारे पास सोर्स कुरान का उनका वर्ड है। हम कुरान को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कुरान कोलैप्स कर जाता है अगर मोहम्मद कोलैप्स कर जाता है। इसलिए कि वो तो उन्हीं नहीं के आप बात को किसी और तरफ ले गई हैं। हुँ। कहने का मकसद ये है कि झूठ को इस बात का डर होता है कि कोई उसको आश्कार ना कर दे। जी, जी, जी। झूठ सच्चाई को को तो कोई प्रोटेक्ट करना आश्कार पड़ता करे है। तो उसको फायदा, सच जब पता लगता है ना, सच को फायदा होता है। झूठ जब पता लगता है ना, झूठ को नुकसान होता है। आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं। मैं भी यही कह रही हूँ कि रसूल पाक चाँद और सूरज की तरह नहीं हैं। इसीलिए तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो उनको फिर करना पड़ता है फिर। तो ये मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि सारी बहस जहां से शुरू हुई थी जी। कि आई वुड रिस्पेक्ट मोहम्मद फॉर समवन एल्स, हुँ। जी, तो जी, मसला यहां से आ गया ये जी। कि आई वुड रिस्पेक्ट अ lie फॉर समवन एल्स बिकॉज lie इज अ lie एंड दैट पर्सन वांट्स टू बी, क्या उसे कहते हैं, फूल्ड। नहीं, पैम्पर्ड बाय दैट lie। हाँ, ऐसा ही है कुछ। बस सिंपल सी बात है। तो आप इस बात समझ लेंगे ये रिस्पेक्ट का मसला नहीं है, हुँ। तो देखिए ये ना उन लोगों अगर की पैम्पर्ड फीलिंग का मसला है जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं बस। इसलिए अगर कोई किसी मजहबी पर्सनालिटी को गाली देता भी है तो क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुसलमानों को ये गाली तो बात फिक्शन है। मुसलमानों को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर आपके मोहम्मद को कोई रिस्पेक्ट दे रहा है औ वो झूठा नबी समझ के रिस्पेक्ट दे रहा है एंड देन यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर पीपल जस्ट द सेम। जैसे आप अभी मिर्ज़ा साहब की बात कर रहे थे। हाँ, और तो अगर आपके नबी को कोई नहीं रिस्पेक्ट दे रहा तो अकलमंदों के बच्चों, उसकी जिंदगी को रिस्पेक्ट दे दिया करो कि उसे जीने का हक है। बिल्कुल। मैं एक बात और एंड में कहना चाहता हूं। क्योंकि आप मोहम्मद की रिस्पेक्ट में मसला ये नहीं है कि उसकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। हुँ, हुँ। मोहम्मद की रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट में मसला ये है कि किसी पे झूठा भी इल्जाम लग जाए कि उसने मोहम्मद की रिस्पेक्ट की, डिसरिस्पेक्ट किया, तो उस बंदे की जिंदगी खत्म हो जाती है। जी। जैसे सलमान रिश्ती की जिंदगी के पीछे ये पड़ गए। हुँ, अगर हुँ। किसी सलमान रिश्ती ने तो चलो कुछ लिखा था ना, जिस पे झूठा इल्जाम लग जाए उसका क्या होता है, भट्टों में बिल्कुल, जला के मार देते हैं ये, बिल्कुल। उसको मशाल खान बना देते हैं, उसको प्रियंथा कुमारा बना देते हैं, झूठे इल्जामों में मरे हैं ये सारे लोग। अच्छा मसला ये है, पर ये जो कल्ट ऑफ रिस्पेक्ट है ना, ये इससे ज्यादा डेंजरस दुनिया में कोई चीज नहीं। आपके ख्याल में ये जो लोग ये सब कुछ करते हैं ये वैसे ही उनके दिमाग मतलब दे आर किलर्स बाय बाय नेचर और वो किसी भी वजह से किसी भी प्रोवोकेशन पे मार सकते थे लोगों को और वो रिलीजन इज जस्ट एन एक्सक्यूज। मेरा तो ये नहीं, ख्याल आई डोंट थिंक सो कि लोग फिर भी किसी भी प्रोवोकेशन पे किसी को मार सकते हैं, नहीं। वो स्टीवन वाइनबर्ग ने कहा था, अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग बुरे काम करते हैं, अच्छे लोगों से बुरा कराने के लिए मजहब की जरूरत होती है। बिल्कुल सच्ची बात है। है। देखें, ये बात याद रखें कि मुकद्दस से मुकद्दस भी चीज ना, मेरे ख्याल में तो दुनिया में सबसे पहली सजा तो इस बात पे होनी चाहिए कि कोई इंसान किसी को ये इस बात पे आमादा कर दे कि वो किसी की जिंदगी की कीमत को जीरो कर दे। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। मगर ये तो सुबह शाम होता है, ठीक है, हुँ, ये तो सुबह शाम होता है। आपकी मेडिसिन जब कोई बंदा जाली बेचता है तो उसको क्यों नहीं एज ए ब्लास्फीमर ले लेते लोग। जी, दैट्स ट्रू। हुँ, हुँ। चलें ठीक है, हमें दें इजाजत, फिर चलते हैं आगे, जी, आपसे जी, करेंगे जी, बात। ज़रूर। ओके जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। इंडिविजुअलिस्ट कैसे हैं आप? आई एम सॉरी, जी, मैंने ठीक। आपको काट दिया था। सब्सटेंशिया निगरा भी आ गए हैं, आप बात कीजिए, फिर सब्सटेंशिया निगरा से भी बात जी। करते हैं। हेलो सबस्टेंशिया, हाउ आर यू? आई एम गुड इंडिविजुअलिस्ट, आप कैसे हैं? और गालिब आप कैसे हैं? एंड डाली को भी ठीक। सलाम। सर मैं थैंक ठीक यू। हूँ। सर आपको भी तो सलाम। मैं I'll just add my 2 cents on it. पहली तो बात for the first time a woman has come out and spoken about in favor of religion. I think आपकी audience base grow हो रही है। अब एक और चीज़ मैं बीच में ऐड करना चाह रहा था कि the thing is that आपके चैनल पे when you discuss religion, you discuss what is written in their books and what is written by their own people. Just by that definition,
you would be considered blasphemous. तो आपने यहाँ अपने चैनल पे कभी किसी के religious figure को गाली नहीं दी है. You've just spoken and evaluated religious texts जो इनकी खुद की किताबों में लिखा हुआ है. तो just by that notion, आप you are at the in the crosshairs of these people. तो बिना गाली दिए भी आप you kind of fall in the same category as people who abuse religious figures या hurt the sentiments of a certain group of Muslims जो ज़्यादा radicalized हैं. दूसरा ये कि जो response आता है उस side से which is so severe, so stringent, in a way does not match कि अगर किसी ने अगर गाली भी दी है उसके response पे एक life threat आती है या actually someone loses their life, or in places like Pakistan you might be imprisoned just for speaking or evaluating the text that is written. So I think वो equate कर रही थी इस चीज से कि it's kind of they need to be prepared for a response from the other side अगर वो blasphemy कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं. लेकिन जहाँ गाली नहीं भी दे रहे, जहाँ सिर्फ आप अपना freedom of speech exercise कर रहे हैं respectfully just by evaluating या critiquing on religion puts you in that dangerous spot. So एक तो ये मुझे बात करनी थी, और दूसरा डिफरेंस एक्चुअली होता है between freedom of speech absolute and freedom of speech maximus. Absolute freedom of speech तो I think दुनिया में कहीं वैसे even in western democracies absolute sense में नहीं exist करता. Maximum sense में yes we can see it being practiced in western civilized democracies, जहाँ से हम सब, मैं रहता हूँ, गालिब आप बाहर रहते हो, तो वहाँ पर criticism of religion does not fall within the domain of absolute freedom of speech. Maximus freedom of speech में आप कर सकते हो. और दूसरी बात कि every religion has always had the connection with politics. Religion is not someone people are just practicing within their homes. ये हमेशा से निकलकर एक political realm में आ जाता है जहाँ पर governance and societal issues, war, trade relations, all of that, it kind of dictates पूरी इसकी doctrine, it kind of controls all aspects of the state. Now, if someone is engaged in politics like that, automatically there would be people either supporting you or criticizing you. If not on your face, then years and decades or centuries down the line, when we read history, we have to read it in a way that कि उसके असरात क्या हुए हैं. हम लोग हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ते कि किसी ने कोई मैसेज लाया और वो भाई बहुत अच्छा मैसेज था तो people received it so well. No, we read it कि उसके impact over the number of years, decades, centuries क्या पड़े हैं. But if you are such a strong faith holder that you are not open to the idea of criticism for your belief system, then you're not a student of history. You're not someone who respects history in an unbiased or in a non-prejudicial way. Ghalib, मेरी आवाज आ रही है? Hello. जी आ रही है आपकी आवाज. Acha, I think Ghalib went silent. So yeah, I just wanted to just add these points that even if you don't use gali galoj or profanity, you can still go to prison as a result of just talking about things in a different context. नहीं आपकी बात इनविजिस में एक वैसा आपको थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ. आज मैं पाकिस्तान के अंदर जाके यही बोल दूं ना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्लास्फेमी लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा. Very likely. Yes. तो और चलिए इतना, if you कुछ भी नहीं है. even if you don't go that far, you just talk about what is written in the books. कितने topics मैं समझता हूँ गालिब के channel पे he discusses religion in light of evaluation, in light of correction. I've never seen him abuse any religious figures or any religious books. We do not advocate burning any books. ठीक है ना, जो करते हैं फिर वो उनको जो response as a result मिलता है, that does not equate to what they have done, as a result of their carelessness, or they want to, create disturbance in society. लेकिन उसके बाद जो backlash आता है ना, वो फिर that becomes the focus के one religion is taking arms against the idea of freedom of speech that way कि भाई इंसानी जान की कदर नहीं रहती. तो
I think we should. No one advocates profanity when you're criticizing religion, but someone who engages in that, they have the right under the freedom of speech maximus to exercise and say whatever they want, because religion comes under the domain of politics. That's what I wanted to add. I think Ghalib mute हो गए हैं. हाँ गालिब, मैं आप अब आया हूँ, मैं सॉरी मैं असल में अवे था पहले, तो मैंने म्यूट किया हुआ था माइक, मैंने हार्ड म्यूट कर दिया था, तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने हार्ड म्यूट किया। अच्छा, मैं ये बात समझता हूँ कि हमेशा ब्लास्फेमी के खिलाफ जो ये यूज किया जाता है नैरेटिव को, ये ब्लास्फेमी को और ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, क्योंकि ब्लास्फेमी तब ही होती है जब लोग उसको एज ए ब्लास्फेमी लें। अगर हजरत मोहम्मद को कोई कुछ बुरा भला कह देता है और मुसलमान उस बात को हवा ना दें, तो द ब्लास्फेमर्स विल हैव नो इफेक्ट एट ऑल। ठीक है, ये बात है। तो ये भी ये महसूस करते हैं, इसलिए गाली को मतलब ये देते हैं कि हजरत मोहम्मद को किसी ने गाली दी है। देखें, अगर ये समझे ना कि हजरत मोहम्मद इज जस्ट टू ग्रेट, तो चांद पे थूकने से क्या होता है? कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं होता। तो थैंक यू इंडिविजुअलिस्ट। सब्सटेंशियल निगरा सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी गालिब, बस ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जबरदस्त सर, आप सुनाएं। अच्छा जी, बस ठीक ठाक। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि देयर इज रूम फॉर कंफ्यूजन इन दिस डिस्कशन, तो थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट लाने की जिसारत करना चाहूंगा अभी जो पिछली कॉलर जो बात कर रही थी उनके कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप इजाजत दें तो। सर आप बात करें, आपको इजाजत लेने की जरूरत क्या है, आप बात नहीं, कीजिए। लेट भी हम हो गया। आपकी बात को हमेशा रिस्पेक्ट और वेलकम ही करते हैं। नहीं, मैं अभी आया हूँ, लेट हो गया। मैं समझ क्लोज तो नहीं करने लगे थे आप? नहीं सर, अभी नहीं करेंगे, आधे घंटे बाद। अच्छा, चले। अच्छा, देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 दी गई वो ये था कि ये बात थी कि अगर आपके पेरेंट्स को कोई बुरा भला कहे तो आपको बुरा लगेगा, तो वैसे ही जैसे रिलीजन को आपको कोई कहे तो क्रिटिसाइज करे तो आपको बुरा लगेगा। अगेन इट्स अ माइनर पॉइंट, लेकिन आई थिंक क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स और रिलीजन में बहुत फर्क है। ठीक है, रिलीजन, you get to choose your religion. This is something that this is the point that we want to drive home. The religion is not something that you are born with. You cannot choose your parents. ठीक है, यहाँ पर ही इक्विवेलेंस में प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आपकी रिलीजन लोग चेंज करते हैं, और लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि एक रिलीजन अडॉप्ट करते हैं, फिर दूसरा रिलीजन करते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं, फिर बिल्कुल सेक्युलर हो जाते हैं, दोबारा भी आ जाते हैं। मतलब रिलीजन इज समथिंग दैट पीपल चूज। ठीक है, पेरेंट्स लोग चूज नहीं करते। तो यहीं पर इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है। सेकंड बात यह है कि आपके पेरेंट्स को भी अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या अब्यूज कर रहा है, तो एक वर्बल बिहेवियर के रिस्पॉन्स में, ठीक है, उसको बुरा भी लगेगा। एक नॉन वर्बल फिजिकल वायलेंस अगर कोई करेगा कि यार इसने मेरे पेरेंट को गाली दी थी, इस वजह से मैं उसके सर पे ईंट मार दूंगा, ठीक है, तो यहीं पर आप उस आदमी को रोकेंगे कि ठीक है भाई, तुम्हारे पेरेंट को उसने बुरा भला कहा, गाली दी, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस बिहेवियर कि आप ईंट उठा ले। ठीक है, तो ये कि वो कोई बिहेवियर एलिसिट कर सकता है, मगर उस बिहेवियर का क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए और उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए सोसाइटी में, इस पे बात होनी चाहिए। और होती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन ये है कि जब डिबेट में या जब पॉइंट सामने रखा जाए और इस तरह की इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश की जाए, तो उसमें मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई एक वर्बल किस्म की अब्यूज और वर्बल किस्म की इंटरेक्शन में, वर्बल एग्रेशन के रिस्पांस में फिजिकल एग्रेशन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इज जस्टिफाइबल। तो उसको तो कभी भी जस्टिफाई नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद ये है, जरा नेक्स्ट लेवल लेकर आए कि
बात हुई कि अगर किसी का पेरेंट वाकई किसी ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व रहा है या इन्वॉल्व है जिसको सोसाइटी रिजेक्ट करती है, जिस बिहेवियर को, और उसको जब कॉल आउट किया जाता है उसके पेरेंट को, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग अ चाइल्ड ऑफ दैट पेरेंट जिसका बिहेवियर ऐसा है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उस बच्चे को, अगर वो खुद एडल्टहुड में आ चुका है, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, आई थिंक इसमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। और उसमें पॉइंट ये है कि आपको हो सकता है बुरा लगे, अगर आपके बाप ने, फर्ज करें, एग्जाम्पल ये है कि फर्ज करें कत्ल किया हुआ है, आपको शायद बुरा लगे कि उसको जब क्या कहते हैं, प्रॉपर प्रोसिक्यूट हो और सारा मामला हो और कन्विक्ट हो, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो मुझे बुरा लग रहा है, ये तो एक मेरी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जरूर है कि मुझे अपने पेरेंट को जब कन्विक्ट किया जा रहा है वो बुरा लग रहा है, मगर उसने फंडामेंटल लेवल पर कुछ इन्फ्रिंजमेंट की है, तो पीपल नीड टू बी एजुकेटेड इस बात पर। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पेरेंट ने कोई ऐसा बिहेवियर किया है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप अपने आप को डिसोशिएट कर सकते हैं, डिसोशिएट कर सकते हैं अपने पेरेंट से, और आपके सामने आकर अगर कोई फिर भी आपको ताना देता है कि यार तुम उसके बेटे हो जिसने ये किया, वो फिर आपको, ऐसे बंदे को वो ताना नहीं देना चाहिए जिसने अपने उस पेरेंट से अपने आप को डिसोशिएट किया है या अनाउंस किया है, तो आपको उसको ताना नहीं देना चाहिए, उसको इंडिविजुअल लेवल पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी लेकिन अगर वो वही चीज परपेचुएट कर रहा है, वही बिहेवियर जो उसके पेरेंट ने किया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट को सोसाइटी उसके बिहेवियर की वजह से क्रिटिसाइज कर रही है, अगर उसी बिहेवियर को खुद भी परपेचुएट कर रहा है, तो फिर तो क्या कहते हैं, उसको ताना भी मिलेगा और उसको कॉल आउट भी किया जाएगा। तो इसमें बड़ी लेयर्स हैं इन सारी बातों में। फिर गालिब आपने तो ये बात कर ही दी कि अगर किसी की रिस्पेक्ट, वो जो शिवलिंग की रिस्पेक्ट ये जानते हुए कि इसमें, या कोई और सिंबल की रिस्पेक्ट ये जानते हुए कि इसमें कोई फंडामेंटल रियलिटी नहीं है, आप किसी के झूठ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली उस इंडिविजुअल की तो आप बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इसमें। यानी आप उसको एज एन इंडिविजुअल इंसान के तौर पर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि उसका इंटेलेक्ट इस काबिल नहीं है कि वो इस बात को समझ सके कि मैं सिर्फ उसके झूठ को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट, यानी कि पेइंग लिप सर्विस, ठीक है। तो अगर आप डिसऑनेस्ट रिस्पेक्ट के हक में कैंपेन करना चाहते हैं, ऑल पावर टू यू, आई थिंक दैट्स एन ओपिनियन विच क्या कहते हैं, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू, मगर उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक अगर आप हर इंडिविजुअल ह्यूमन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, उसके इंटेलेक्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऑफ कोर्स इन अ करेक्ट मैनर उसको आप अब्यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि भाई आई हैव गॉट रीजंस, इस वजह से मैं इन चीजों को रिस्पेक्ट नहीं करता, आप करते हैं, आपके अपने रीजंस हैं, और अगर हमारे पैथ्स क्रॉस नहीं करते तो आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम्स, बट ये मेरी बॉटम लाइन है। तो ये नहीं कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो डिस्कशन हो रही थी ना, इसमें मुझे बहुत सारे झोल नजर आ रहे थे, तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए जरा इम्पोर्टेंट था, तो यही मैंने कहना था गालिब। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।